Good morning to all of you students. Very good morning. जय हिंद जय भारत। हमने आपको नोटिस दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लगभग 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसका संबंध एंशिएंट हिस्ट्री से होगा, प्राचीन भारत से होगा। प्राचीन भारत में इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धर्म आंदोलन, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और आपका शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन हो गया, कुषाण हो गया। मध्य भारत की बात होगी तो वाकाटक, चोल, चेल, पांडे, ये सारा दक्षिण भारत का है। गुप्त काल है। ये सारा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है और सभी चैप्टर से हमने प्रश्न सेट को तैयार किया है। ये प्रश्न सेट जो है ये सभी चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है और जब मैं क्वेश्चन का डिस्कशन दूंगा तो एक क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। इसीलिए आप ध्यान से गहन स्टडी करेंगे, सही ढंग से समझेंगे। बगैर समझे प्रश्न का उत्तर निराधार होता है। इसलिए इसका सही ढंग से हम समझ विकसित करेंगे। 5000 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में और यह आपके लिए यह वीडियो वरदान सिद्ध होगा। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एपीओ और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ जीएस की आवश्यकता होती है और एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर से प्रश्न आते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। इन कन्फ्यूजन को इसमें दूर करने का प्रयास किया गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न पर और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हमारा जो भी क्वेश्चंस होगा बड़ा इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन हम लेंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर दीजिए। पहला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग को पता नहीं था। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है? तो हम ध्यान करते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, चाहुंदलो ये सारा प्रमुख स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो पहला सही है। हड़प्पा के लोग सड़क और नालियों के जालों के नियोजित शहरों का विकास किया। आप जानते हो शहरी सभ्यता थे। इस प्रकार ये दोनों सही है। और हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग नहीं था। हकीकत यह है कि उसे मिश्र धातु का भी जानकारी थी।
हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता, ये कांसा कैसे निर्माण होता था? कांसा टीन और तांबा को मिलाकर बनाया जाता था। इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धातु कर्म की जानकारी थी और इसमें वो दक्ष थे। इसका मतलब है कि यह प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। इस प्रश्न का हम विश्लेषण करते हैं बड़े अच्छे ढंग से। ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, और ये जो मोहनजोदड़ो है आपका ये नगरीय सभ्यता का प्रतीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, ये सारी इम्पॉर्टेंट शहर हैं जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहाँ हुआ? हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता का वास हुई और धीरे धीरे ये विकसित होते सरस्वती के निकट ये चली गई। और कहा जाता है कि इसका विस्तार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, उत्तर में कौन? मांडा, दक्षिण में कौन? दायमावाद, पश्चिम में कौन? सुतकागिंडोर, और पूर्व में कौन? आलमगीरपुर। ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आलमगीरपुर कहाँ है? ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में है। ये मांडा कहाँ है? ये आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। ये दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये क्या है? सुतकागिंडोर, ये बालूचिस्तानी प्रांत में है, पाकिस्तान। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह 3500 से लेकर 1500 तक ये सभ्यता, BC तक ये सभ्यता विकसित थी। किसी इतिहासकार ने कहा है कि यह 3300 से लेकर 1700 BC के बीच का है। किसी ने कहा 2500 से लेकर 1500 BC के बीच का इसका कालक्रम है, और इसका जो विकसित कार्यकाल है 2350 से लेकर 1750 के बीच का। तो इस प्रकार इस सभ्यता के बारे में, कालक्रम के बारे में बहुत इतिहासकारों का विभिन्न प्रकार का मत है। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन एग्ज़ाम में पूछेगा तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसे देना है 2500 से लेकर 1500 BC इसका कार्यकाल है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये सभ्यता जो थी, ये सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पे जो भी सड़क का निर्माण होता था ये 90 डिग्री पे करता था। ये ध्यान में रखना है। मोहनजोदाड़ो में जो सड़क मिला है, इस मेन सड़क की चौड़ाई कितना? 10.5 मीटर। और जो भी मकान का निर्माण होता था, घर का निर्माण होता था, सभी एक साइज का। और घर से जो नाली का निकास होता था वो सड़कों के किनारे किनारे सही ढंग से बगल से गुजरता था। ये बड़ा, इसका मतलब ये है कि शहरी विकास प्रणाली और नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मोहनजोदड़ो के बारे में हम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। और कहा जाता है सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता यहीं पे जानकारी मिली है। अभी तक हम जानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना जो स्थल है वो मेहरगढ़ है। लेकिन अभी नया में जानकारी मिला है हरियाणा के भिड़हाना में ये सबसे प्राचीन ये स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये कहाँ है? हरियाणा में। इसका क्या नाम है? भिड़हाना, भिड़हाना। इसे ध्यान में रखेंगे। इसका क्या नाम है? भिड़हाना। तो मोहनजोदड़ो समझ गए आप। और मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है।
और ये पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में। यहाँ से क्या मिला? स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है, ध्यान में रखना है। और इसका खोज किसने किया था? 1922 में किया था। कौन किया था? आर.डी. बनर्जी ने। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये प्रश्न था, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो हड़प्पा हमारा है, हड़प्पा जो है ये जो ऐसा स्थल है जो रावी नदी के तट पर है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और रावी नदी के तट पर हम जानते हैं कि सिंधु नदी का कई एक सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये सारा सिंधु घाटी सिंधु नदी का सहायक नदी है, इसे ध्यान में रखिएगा। जहाँ तक रोपड़ की बात है तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर रहा है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। और ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। कहा जाता है कि कालीबंगा जो है ये बड़े इम्पॉर्टेंट स्थल है। यहाँ धार्मिक चिन्ह, प्रतीक ज़बरदस्त मिले हैं। खेत की जुताई का प्रमाण सबसे पहले यहीं से मिलता है। और कपास की भी जानकारी हमें कालीबंगा से मिलती है। और ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, चाहुंदड़ो, लोथल। लोथल एक ऐसा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर क्या मिला है? जहाँ पर बंदरगाह मिला है। जहाँ पर क्या मिलता है? बंदरगाह मिलता है। इसका आकार कैसा है? आयताकार, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और युगल समाधान मिले हैं। युगल समाधान कहाँ से मिले? तो ये लोथल से मिले हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, ध्यान में है। और 1500 स्थलों की अभी तक खुदाई हो चुकी है, जिसमें हम जानते हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत क्षेत्र में ये फैला हुआ था। लेकिन सर्वाधिक स्थल जो है ये मिले हैं कहाँ? भारत में मिले हैं। ये भी ध्यान में रखने के। भारत में कहाँ? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में, ध्यान में रखेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और अभी हमने बताया कि शहरी सभ्यता होने के कारण सड़क 90 डिग्री पे कटते थे। नालियों का विकास था, नाली को जो ढका जाता था पत्थर से और ईंट से। शहर में जो मकान बने वो पक्की ईंटों की मकान बनाई जाती थी, ध्यान में रखना है। हड़प्पा के लोगों के धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है। धातु का उपयोग को लोगों को पता था। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कांसा का निर्माण इसी सभ्यता के लोगों ने किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोहा की जानकारी नहीं मिलती है, इसे ध्यान में रखना है। तांबा की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का आयात कहाँ से होता था? तो ये राजस्थान के खेतड़ी से होता था। कहाँ से? राजस्थान के खेतड़ी से होता था। सोना की बात थी तो ऑलरेडी इसका आयात दक्षिण भारत से किया जाता था। चांदी कहा जाता है कि पहली बार इसी सभ्यता में देखा गया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, गहना के रूप में लोग इस्तेमाल करते थे माणिक्य का, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सोना, चांदी, माणिक्य, कांसा, तांबा, ये इन धातुओं की जानकारी थी, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये तीसरा गलत है कि नहीं? और धातु के बारे में हम यदि जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कहा जाता है इसके बारे में कि तांबा की शुरुआत सबसे पहले ऑलरेडी आम जीवन में यहीं के लोगों ने किया है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ताम्रपाषाण काल जो है
वो इसके पहले का है, इसे भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने ये देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गया है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसकी जानकारी हम लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये दो शहर हुआ करता था, जो अब विलुप्त हो गया है क्योंकि इस सभ्यता का पतन हो गया है। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो स्वाभाविक है कि इसका विलुप्तीकरण हो गया है। तो ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता है, एक दूसरे का पूरक ये नहीं है। विलुप्ति के संदर्भ में कहा जाता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसा लगता है कि प्रकृति प्रकोप का शिकार हो गया, बाढ़ का शिकार हो गया, सुखाड़ का शिकार हो गया है। इसके संदर्भ में बहुत सारी अवधारणाएं आती है। और वह खुदाई के दौरान बिल्कुल प्रकट हुआ था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में, ध्यान में रखिएगा। और हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में किया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के संदर्भ में चर्चा किया कि यह एक बहुत बड़ी सभ्यता का प्रतीक स्थल है और यह सबसे पुराना जो अवशेष मिलता है मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहा जाता है कि यह आदि इतिहास का प्रतीक है। आदि इतिहास का मतलब क्या? आदि इतिहास वैसा इतिहास जिसके संदर्भ में लिखा तो गया है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस इतिहास को क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? आदि ऐतिहासिक काल। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर पुरोहित का मूर्ति मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में क्या मिला? पुरोहित का मूर्ति मिला है। बैल, नंदिया जो हम देखते हैं, मातृ देवी की पूजा होती थी, इसकी विशेष जानकारी मिला है। इसे क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? सिंध का बाग, ध्यान में रखना है। और हम देखते हैं सूती कपड़े, कपास की जानकारी यहाँ से मिलती है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हम मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में इम्पॉर्टेंट स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। और कहा जाता है कि कपास की जानकारी जो है सबसे पहले हड़प्पा से मिली है। लाल रंग की मिट्टी से बने मृदभाड़ की जानकारी मिलती है। कहाँ से? हड़प्पा से। अब ये दोनों जगह जो है विलुप्त हो गया है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इस प्रकार से यह दोनों उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के संबंध में इतिहासकार विशेष जानकारी नहीं देता है। उसके बावजूद कुछ धार्मिक अवशेषों की जानकारी मिलती है, प्रतीकों की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं क्या कि मातृ देवी का पूजा किया जाता था। किसका? मातृ देवी का। और देवता दोनों का उपासना किया था। देवी और देवता। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में देवी और देवता दोनों का उपासना किया जाता था या नहीं, तो यस। और क्या? वृक्ष की पूजा की जाती थी, प्रकृति पूजा, लिंग की पूजा की जाती थी, योनि की पूजा की जाती थी और पशु की भी पूजा की जाती थी। एक सिंग वाला जो है जानवर पूजनीय था, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस प्रकार धार्मिक विश्वास के संदर्भ में लोग प्रकृति पूजा करते थे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मंदिर की जानकारी हमें नहीं मिलती है, ये भी ध्यान में। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर की जानकारी नहीं मिलती है, लोहा की जानकारी नहीं मिलती है, घोड़ा की जानकारी नहीं मिलती है, इसे ध्यान में रखना है। अब जो भी मोहनजोदड़ो के मुहर मिले हैं, यदि धार्मिक चीज़ों की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मोहर मिले हैं उसमें क्या है? पद्मासन मुद्रा में पुरुष है। ये पद्मासन जो मुद्रा है उसमें कौन बैठा है? योगी। और इसे क्या कहा गया? पशुपति। तो ये पशुपति पूजा, इसका संबंध डायरेक्ट किसे जोड़ा जाता है? भगवान शंकर से। तो पशुपति की पूजा का प्रचलन किस सभ्यता में थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता में थी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और धर्म के संबंध में कहा जाता है कि लोग धर्म के संबंध में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वासी थे। कैसा थे? अंधविश्वासी थे। भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते थे। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि कुछ मूर्ति जो मिला है उसमें ऑलरेडी ताबीज है, ताबीज़ों की चर्चा है। तो ये ताबीज क्यों? ऐसा लगता है कि भूत प्रेत से ये रक्षा करता है। तो लोग अंधविश्वास में काफ़ी लिप्त थे। इसे आज भी कुछ लोग लिप्त हैं और ताबीज़ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावे हम टेराकोटा की मूर्ति देखे हैं जिसमें नारी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये क्या है? उत्पादन का प्रतीक है और इसे धरती से तुलना किया गया है, इसलिए नारी क्या है? ये पूजनीय है। मातृ देवी की पूजा बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? हवन कुंड। कहाँ से? तो लोथल से, कालीबंगा, दोनों जगह से हम देखे हैं। अग्नि वेदिका देखते हैं, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी मिलती है। स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो धर्म के संबंध में अंधविश्वास, स्वास्तिक चिन्ह, मातृ देवी की पूजा, देवता का पूजा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देवी देवता अर्थात नर और नारी दोनों श्रृंगार करते थे, दोनों श्रृंगार करते थे, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के गहना पहना हुआ मूर्ति की जानकारी मिलती है और ये बराबर क्वेश्चन करता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप कि यहाँ पर लौकिक सभ्यता थी लेकिन धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल। लोग सिंधु घाटी सभ्यता में 3 तरह के लोग थे, एक ब्राह्मण वर्ग, एक व्यापारी वर्ग और एक सामान्य वर्ग। इसे भी ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में
भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में एक स्पिंडल देखा गया है जिसके माध्यम से कपास बुना जाता था, और मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपास की जानकारी मिलती है। और कालीबंगा में हम देखते हैं सूती के कपड़े मिले हैं। जो भी मोहर मिला है सूती के कपड़े का निशान है, इसे भी ध्यान में रखना है। लेकिन कहा जाता है कि कपास की चर्चा सबसे पहले कहाँ होती है, तो हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से कपास की जानकारी मिलती है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब यह हावी नहीं था। लोग धर्म का अंश था लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। इसके संबंध में विशेष जानकारी भी मिलती नहीं है। और कपास के लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। भारत सूती कपड़े का जो विकास है ऑलरेडी भारत में हुआ, ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता हुआ करता था, ये ऑलरेडी कहाँ, मेसोपोटामिया। कहा जाता है यहाँ पर किलाक्षर लिपि का उपयोग होता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का चित्राक्षर लिपि, बेस्ट ऑफ हेडन जिसे बोला जाता है। तो लिपि की बात होगी तो एक चित्राक्षर और दूसरा किलाक्षर, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चित्राक्षर किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। किलाक्षर किसका है, ये आपका ऑलरेडी मेसोपोटामिया सभ्यता का है। इस प्रकार से हम धर्म तत्व की जानकारी को प्राप्त किया है। इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से फिर एक बार सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और जो मकान मिले हैं ये मकान हुआ करता था, और ये सड़क है तो इसका दरवाज़ा सड़क के किनारे, सड़क के ओर नहीं बल्कि गली की ओर खुलता था। और जैसे ही घर में हम प्रवेश करते थे तो उसके बाद एक और दीवार होता था, और यहाँ पर एक आंगन हुआ करता था। और इस घर के किनारे एक सीढ़ी भी मिला है। सीढ़ी मिला, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिला मकान बनाए जाते थे, इसे ध्यान में रखिएगा। यह सीढ़ी बता रहा है घर में कि महल हुआ करता था, और एक महल 2 महल 3 महल की चर्चा होती है। तो महल हुआ करता था, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मंदिर की जानकारी मिलती है? नहीं, ये मंदिर की जानकारी नहीं है, तो ये गलत है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 मंजिला 3 मंजिला महल की जानकारी तो है, लेकिन मंदिर की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है। इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अभी हमने धर्म की चर्चा किया, और अभी यदि आप सही ढंग से आपने स्पीच को, लेक्चर को सुना होगा तो ये क्लियर हो गया होगा कि उस समय देवी देवता दोनों की पूजा की जाती थी। दोनों पूजनीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी और देवता दोनों की पूजा हुआ करती थी। ये पशुपति जो है, नाथ जो है, ये देवता के रूप में हैं, और मातृदेवी जो है देवी के रूप में है। दोनों का पूजा हुआ करता था, इसी ध्यान में रखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने बताया था कि लोहा की जानकारी, घोड़ा की जानकारी, मंदिर की जानकारी
यह सभ्यता नहीं प्रदान करती है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसे ध्यान में रखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और मुख्य फसल की बात होती है तो गेहूँ, जौ, तिल, एडीसी की जानकारी मिलती है, लेकिन चावल की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन एक जगह हम लोग क्या देखते हैं, लोथल के रंगपुर में चावल के भूसी की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से अभी तक जो जानकारियाँ प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, उससे हमें क्षणिक जानकारी प्राप्त हुई है। अभी विशेष रिसर्च इस संदर्भ में बाकी है। वर्टिकल हॉरिजेंटल जो खुदाई होती है और इससे जो पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, इस अवशेष के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। और सरकार कहती है कि यह खुदाई जो है बड़ा खर्चीला है, इसलिए अभी और अधिक खुदाई बाकी है। जैसे जैसे खुदाई होगी जानकारियाँ मिलेंगी और हम लोग के निकट जानकारियाँ उपलब्ध होती जाएगी। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन 4 प्रश्नों के संबंध के माध्यम से यह पढ़ा कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और इसका जो नया सबसे प्राचीन स्थल के रूप में भिड़हाना, कहाँ भिड़हाना, ये कहाँ से मिला, हरियाणा से मिला है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में 1826 में चार्ल्स मैनसन ने पता लगाया, 1856 में सर्वेक्षण हुआ, 61 में ईसाई का निर्माण हुआ और 1921-22 में खुदाई प्रारंभ होता है। यह सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता थी और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसके सड़क जो होते थे 90 डिग्री पे करते थे और मकान जो मिला है 2 मंजिला 3 मंजिला मकान मिला है। समाज क्या था? मातृसत्तात्मक। कपड़े की बात है तो सूती और ऊनी के कपड़े की जानकारी मिलती है। और धातु की बात है तो हमने अभी बताया कांसा की जानकारी मिलती है, सोना, चांदी, तांबा, इन सारी चीज़ों की जानकारी, लेकिन लोहा की जानकारी नहीं मिलती है। फसल की बात हो तो हमने बताया गेहूं, जौ की जानकारी मिलती है, लेकिन चावल की जानकारी नहीं मिलती है। पशुपालन लोग किया करते थे। मिश्र धातु की जानकारियाँ थी। कृषि का उत्पादन अधिशेष होता था, इसे रखने के लिए अन्नागार बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पर लिपि क्या होता था? चित्राक्षर। ए लिपि चित्राक्षर हुआ करता था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कहा तो यह जाता है कि यहाँ का धर्म जो है की जानकारी हल्की मिलती है। इस प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ का धार्मिक स्वरूप जो है विकसित था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कहा जाता है कि इसकी गली चौड़ी और सीधी थी। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? धान्यगार मिला है। सबसे बड़ा भवन यही है, ध्यान में रखना है। इसके अलावे विशाल स्नानागार मिला है। मातृ देवी की पूजा हुआ करता था। पतन नगर किसे कहा जाता है? लोथल को पतन नगर कहा जाता है। टेरीकोटा का नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, ये भी ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी इमारत किसे कहा जाता है? स्नानागार को कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण ताकत क्या था? कृषि था। पशुपति के लोग पूजा करते थे। कहा जाता है
कि कपास की जानकारी सबसे पहले इसी सभ्यता से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो इसका राजधानी हुआ करता था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सड़कें जो थी 10.5 मीटर, मेन सड़क जो है 10.5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। इसका राखी गढ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। कुबड़ वाला साढ़ जो है सबसे पवित्र पशु माना जाता था। साढ़ को क्या माना जाता था? सबसे पवित्र पशु। पीपल जो था पूजनीय वृक्ष था, लोग पूजा करते थे। कहा जाता है कि खेत की जुताई का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ? कालीबंगा से हुआ। और मिश्रित कृषि की जानकारी मिलती है। एक साथ 2 फसल, एक में गेहूँ दूसरा में चना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का जो बर्तन मिले हैं वो लाल रंग का है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। और जो ईंट हुआ करता था वो आयताकार था। कैसा था? आयताकार। शहर इसका 2 भागों में बटे थे, एक ऊपरी शहर, एक निचली शहर। यहाँ पे दुर्ग होता था, यहाँ ब्राह्मण लोग विशेषाधिकार संपन्न रहते थे। दुर्ग को दीवारों से घेरा जाता था, जबकि यह निचली नगर ये नदी के किनारे हुआ करता था। मेन दीवार था जो पक्की ईंट के बने होते थे, इसके अंदर जो है मकान कच्चे होते थे। तो हम क्या देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस प्रश्न के माध्यम से कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, पक्की ईंट का प्रयोग हो रहा था। वहीं इसके समकालीन जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा था। तो इस प्रकार से हम इन 4 प्रश्नों के माध्यम से आपको जो हम बताने का प्रयास किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो 1 से 4 इसका जो प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता से था और इसके संबंध में गहन जानकारियाँ दिया। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है वो वैदिक सभ्यता से है। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि मैंने 4 प्रश्नों को टच किया, लेकिन 4 के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को टच कर लिया है और 4 के माध्यम से लगभग 100 से 250 प्रश्न को हमने क्लियर किया। तो 250 प्रश्नों पे आपकी तैयारी हो गई है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कशन करेंगे और ये चलता रहेगा। प्राचीन इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण ये चलता रहेगा। इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वरदान सिद्ध होगा। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो हमें लगता है कि आपके लिए परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा। परीक्षा कोई भी हो, समझदारी को बढ़ाइए और सफल हो जाइए। कहा जाता है कि बिना समझे पढ़ना अकेले जंग लड़ने के समान है। बिना समझे पढ़ना अकेले जंग लड़ने के समान है। ठीक वैसे जैसे माउंटेन पर चढ़ना। बिना समझे पढ़ना ठीक वैसे जैसे माउंटेन पर चढ़ना। इसलिए समझ के विकसित करनी है और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर से हो, हम उसे कमांड करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में हमारा प्रश्न नहीं छूटेगा और हम सफल हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार, जीएस करंट अफेयर एक्सपर्ट, आप लोगों के बीच ऑनलाइन स्टडी सुविधा उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट बिल्डअप हो। सो दैट्स ऑल। अगेन जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।